मीराबाई और श्री कृष्ण, भक्ति और प्रेम का अनूठा संगम। भारत की भूमि ने अनगिनत भक्तों को जन्म दिया है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हुए हैं जिनकी भक्ति और प्रेम की गाथा युगों युगों तक अमर बनी रहती है। उन्हीं में से एक थी मीराबाई, जिनकी कृष्ण भक्ति किसी सांसारिक प्रेम की सीमा में नहीं बंधी, बल्कि वे प्रेम की उस ऊंचाई तक पहुंची जहां केवल आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। यह प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था। यह प्रेम वे था जो हर युग में लोगों को प्रेरित करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। मीराबाई का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ के पास मेरता नामक स्थान पर सन 1498 में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता रत्न सिंह राठौर एक वीर और प्रतिष्ठित योद्धा थे। उनका परिवार वैष्णव परंपरा को मानने वाला था और घर में कृष्ण भक्ति का वातावरण था, लेकिन किसे पता था कि यह बालिका स्वयं प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति बन जाएगी। जब मीराबाई छोटी थी तब उनकी मां ने उन्हें श्री कृष्ण की एक मूर्ति दी थी और कहा था कि यही तुम्हारे सच्चे पति हैं। मीराबाई ने इसे हृदय से स्वीकार कर लिया और तब से श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया। वे बालपन से ही श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गईं और अपने मन में यह भाव दृढ़ कर लिया कि वे केवल श्री कृष्ण की ही हैं। समय बीतता गया और मीराबाई के अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना और गहरी होती गई। वे दिन रात कृष्ण के ध्यान में लीन रहने लगी। उनके मन में सांसारिक सुखों की कोई लालसा नहीं थी। वे राजमहल में रहती हुई भी एक साध्वी की भांति जीवन जीने लगी। जब वे विवाह योग्य हुई तब उनके पिता ने उन्हें मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से विवाह के लिए राजी कर लिया। यह विवाह राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे दो शक्तिशाली राजपूत घरानों के बीच संबंध मजबूत होते। लेकिन मीराबाई का मन तो पहले से ही श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो चुका था। विवाह के पश्चात वे चित्तौड़ के राजमहल में आ गईं, लेकिन उनके मन में सांसारिक विवाह के प्रति कोई मोह नहीं था। वे श्री कृष्ण की भक्ति में दिन रात लीन रहती, मंदिर जाती, भजन गाती, नृत्य करती और अपने आराध्य को प्रेम पूर्वक स्मरण करती। उनका यह व्यवहार राजमहल के रीति रिवाजों के अनुरूप नहीं था और इससे उनके ससुराल पक्ष के लोग नाराज रहने लगे। उनके पति भोजराज एक समझदार और सहृदय व्यक्ति थे। उन्होंने मीराबाई की भक्ति को समझा और उन्हें अपने मार्ग पर चलने की स्वतंत्रता दी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विवाह के कुछ वर्षों बाद भोजराज युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। अब मीराबाई के जीवन में एक नया संघर्ष शुरू हुआ। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई पर समाज और परिवार का दबाव बढ़ने लगा। वे चाहती थीं कि अब वे केवल कृष्ण की भक्ति में लीन रहे, लेकिन राज परिवार उन्हें एक विधवा के नियमों में बांधना चाहता था। मीराबाई ने इन बंधनों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे अब केवल श्री कृष्ण की दासी हैं और उनके सिवा किसी अन्य के अधीन नहीं हैं। राजमहल में उनकी भक्ति को नासमझी और विद्रोह समझा गया। उन पर कई प्रकार के अत्याचार किए गए। कहा जाता है कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से वे विष भी अमृत बन गया। उन्हें सांप से दसवाने की योजना बनाई गई, लेकिन वे सांप भी श्री कृष्ण का रूप धरकर उन्हें प्रणाम कर गया। इन घटनाओं के बाद मीराबाई समझ गई कि राजमहल उनके लिए नहीं है। उन्होंने अपने सांसारिक जीवन को त्यागने का निर्णय लिया और चित्तौड़ का महल छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। वे वृंदावन गई, द्वारका गई और हर उस स्थान पर गई जहाँ श्री कृष्ण की लीला हुई थी। वृंदावन में उनका मिलन संतों और भक्तों से हुआ। उन्होंने अनेक स्थानों पर भजन कीर्तन किए और अपनी मधुर वाणी से लोगों को श्री कृष्ण के प्रेम में डुबो दिया। उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर लोग भाव विभोर हो जाते थे। मीराबाई के भजन इतने भावपूर्ण होते थे कि सुनने वाला स्वयं कृष्ण भक्ति में डूब जाता था। उनके भजन केवल गीत नहीं थे, बल्कि उनके अपने हृदय के गहरे भाव थे। उनके हर शब्द में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम छलकता था। उनके कुछ प्रसिद्ध भजन हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, चाको लागे नारे सखी री मोहन मूर्ति प्यारी। उनकी भक्ति का सबसे सुंदर पक्ष यह था कि वे प्रेम किसी सांसारिक प्रेमी के लिए नहीं था। यह प्रेम दिव्य था। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति थी। यह प्रेम भक्ति का सबसे उच्च रूप था। द्वारका में जाकर उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि अंत में श्री कृष्ण ने उन्हें अपने दिव्य रूप में स्वीकार कर लिया और वे श्री कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई।
मीराबाई की यह भक्ति और प्रेम कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम जब निष्काम और निस्वार्थ हो जाता है तो वे भक्ति बन जाता है। आज भी मीराबाई का नाम श्रद्धा और प्रेम के साथ लिया जाता है। उनके भजन हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति किसी भी सांसारिक बंधन से परे होती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब प्रेम अपने शुद्धतम रूप में होता है तो वे स्वयं ईश्वर तक पहुंच जाता है। मीराबाई और श्री कृष्ण की यह अनूठी गाथा युगों युगों तक लोगों को प्रेम और भक्ति की राह दिखाती रहेगी। मीराबाई और श्री कृष्ण, भक्ति और प्रेम का अनूठा